फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 3D इफेक्ट। हमने लास्ट क्लास में शेप को किया था और वो शेप में हमने 3D इफेक्ट को छुड़वा दिया था। ये रहा 3D इफेक्ट। तो आज करेंगे 3D इफेक्ट कि 3D इफेक्ट क्या होता है। 3D इफेक्ट आप किसी भी शेप के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप है आपने जो भी बना रखी है उसके ऊपर 3D इफेक्ट डाल सकते हो ताकि डिजाइनिंग पर्पज फॉर्मेटिंग और भी अच्छी हो जाए। तो जैसे ही आप 3D इफेक्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो नो 3D इफेक्ट, पैरेलल 3D इफेक्ट की इस टाइप से आपको पैरेलल 3D इफेक्ट चाहिए, पर्सपेक्टिव, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 3D इफेक्ट हैं। इस टाइप से डलता है आपका 3D इफेक्ट। मान लेते हैं ये वाला 3D इफेक्ट मैंने डाल दिया है, ठीक है। 3D इफेक्ट जो मर्जी यहाँ से डाल लो। अब नीचे आ जाओ, देखो नीचे यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। तो स्टार्ट करते हैं 3D कलर। मीन्स कि अगर आपको 3D में कलर करना तो कहाँ से और कैसे करोगे, तो यहाँ से करोगे आप 3D कलर। जो भी आपको कलर पसंद आए, मान लो कि रेड मैंने इसके अंदर 3D कलर कर दिया है। ये बैक में ही क्यों हुआ, आगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो ये है ना, ये है आपकी शेप, पीछे जो है ये 3D इफेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको कलर करना है तो आप शेप में ही जाना पड़ेगा आपको, तभी कलर होगा इसके अंदर। 3D का कलर चेंज करना वापस से 3D कलर में ही जाना पड़ेगा। मोर 3D कलर आप यहाँ से ले सकते हो, वही स्टैंडर्ड और कस्टम जो कि लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट है कि डेप्थ क्या होती है, यानी कि जो 3D है ये आपको कितने पॉइंट पे चाहिए। 0 पॉइंट पे तो देखो 3D है ही नहीं, 36 पॉइंट पे, 72, 144, 288 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है कोई भी चीज अनंत, यानी कि लास्ट पॉइंट तक, जहां तक वो चलेगी वहां तक चलती जाएगी। लास्ट में जहां पे उसका एंड होएगा वहां पे खत्म हो जाएगी। जैसे इसका एंड यहाँ पे जाके हो गया, मतलब ऐसे ये कम होती गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और तीनों के तीनों यहाँ पे जाके मिल गए हैं, तो ये हो गया इन्फिनिटी। इसके आगे जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तीनों का जॉइंट यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद ये तो है पर्सपेक्टिव, मतलब मीन्स की ये ऐसे कम होती जा रही है। एक होता है पैरेलल। तो पैरेलल मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये डेप्थ होगी हमारी, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। अब डायरेक्शन में आ जाओ, देखो डायरेक्शन में ये रहा, एक है पैरेलल, एक है पर्सपेक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो ये पर्सपेक्टिव है इसमें तो है कि ये कम होती जाएगी कॉर्नर्स, मतलब कि ये देखो कम हो रही है और लास्ट में जाके ज्वाइंट होगी। लेकिन जो पैरेलल होता है ना उसमें सीधी सीधी चलेगी। मीन्स ये यहाँ से ऐसे सीधे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे सीधे जाएगी। मीन्स की कभी खत्म नहीं होंगी, डायरेक्ट सीधी अपनी डायरेक्शन में चलती जाएंगी। ये पैरेलल, और ये है आपका पर्सपेक्टिव, यानी कि ऐसे कम होती जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगी फिर ये। नेक्स्ट है डायरेक्शन में, ये देखो कि आपको जो 3D है वो कौन सी डायरेक्शन से डालनी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कहीं से भी डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लाइटिंग। लाइटिंग जैसे टॉर्च, आपके पास एक टॉर्च है, आपने टॉर्च को ऑन किया तो सिंपल सी बात आपको पता है कि अगर आप टॉर्च किसी के फेस पे मारोगे तो फेस पे ही रोशनी आएगी, अगर उसके पैरों की साइड करोगे तो पैरों पे आएगी। उसी के अकॉर्डिंग ये टॉर्च है, आपको टॉर्च का फेस दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ से मारोगे टॉर्च तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ऊपर का एरिया ब्राइट है। यहाँ से करोगे तो सिर्फ ऊपर लगेगी, साइड में नहीं लगेगी। ये देखो बिल्कुल फ्रंट में लगी रही है, फ्रंट लाइटिंग। तो फ्रंट में आपकी शेप है, ये देखो ऐसा कलर है ना, ऐसा बन गया। ये नीचे से लगेगी, ये दिखाई नहीं दे रही आपको, ये साइड वाली, साइड पे ज्यादा ब्राइटनेस आएगी उसके अकॉर्डिंग। अब इसी के नीचे 3 पॉइंट है, ब्राइट, नॉर्मल एंड डिम। ब्राइट में आपको पता है ज्यादा चमकदार लाइट आएगी, उसके बाद नॉर्मल में हल्की कम हो जाएगी, डिम में बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मैं एक पॉइंट करके दिखा देती हूँ, मैंने डिम वाला पॉइंट रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लाइटिंग हो गया हमारा। सरफेस, सरफेस में भी कलर है, मेटल है, प्लास्टिक है। तो इसमें क्या है, हल्का हल्का कलर डिफरेंस है, प्लास्टिक में ऐसा जाएगा, इसमें ऐसा जाएगा। जो वायर फ्रेम है वो अलग। मीन्स कि इस पिक में कितनी वायर है, अगर आप ऐसे देखना चाहो ये कैसे कैसे बनी है तो आप ऐसे वायर पे क्लिक करके देख सकते हो। अब आगे ये है 3D ऑन ऑफ का बटन। कौन सा, ये बीच वाला जो परसेंटेज का सिंबल है। मीन्स कि अगर आपको 3D ऑन करनी है तो यहीं से ऑन होएगी, अगर ऑफ करनी है तो भी वो यहीं से ऑफ होएगी। यहीं से 3D ऑन हो जाएगी और यहीं से 3D आपकी ऑफ हो जाएगी। ये इसके बटन है 3D को मूव करने के लिए, ठीक है। आप जहां भी करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आप पोजीशन पे, पोजीशन सबको पता है क्या होता है, मैंने बता रखा है, लेफ्ट सेंटर राइट जहां भी मूव करना चाहो।
नेक्स्ट ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक के लिए आपके पास 2 शेप होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आगे आना और पीछे जाना, एक अकेला पर्सन या एक अकेली शेप कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकती। उसके लिए 2 चीजें चाहिए ताकि आप एक के पीछे चले जाओ और दूसरी के आगे आ जाओ। तो यहाँ पे एक ही है, एक और ले लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक समझाने के लिए। ये मैंने एक और पिक्चर ले ली है ब्लैक कलर में। अब देखो ब्लैक कलर को इसके पीछे लेके जाना है तो सेंड टू बैक कर दो एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, इस टाइप से, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग के जो ये ऑप्शन है मैंने सारे बता रखे। टेक्स्ट रैपिंग मीन्स कि टेक्स्ट के साथ वर्क करेंगे, अकेली शेप है, इसमें ऐसा कोई भी इसका काम नहीं है। टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा है तो उस शेप के अराउंड जाएगा या फ्रंट में रहेगा या बैक में जाएगा, टॉप एंड बॉटम में जाएगा, टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये मेरी शेप है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया, एक ही लिख लेती हूँ, एंटर, ठीक है। उसके बाद इस शेप को मैं ले आती हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो अभी मैं अगर इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूं तो ऐसे पीछे चली जाएगी। ब्लैक ही कलर है, देखो कलर अलग कर दो, ग्रीन, बिहाइंड हो गई तभी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट कैसे भी कर दो। अब देखो ये आप कर लोगे, जैसे कि ऐसे कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो सेट हो जाएगी। एडिट रैप पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट में क्या हो जाएगा, पॉइंट एडिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस शेप को कर देती हूँ, ये साइड सेलेक्ट नहीं हो रही, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ और उसके बाद मैंने कर दिया एडिट रैप पॉइंट, की पॉइंट एडिट हो गई। ये देखो आप किसी भी पॉइंट को पकड़ करके ऐसे स्ट्रेच कर दो, ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पिक उतनी बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट जो है वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो आप यूज कर सकते हो इसका पॉइंट। हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का आपको पता है लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट इन पोजीशन सेम वर्क करेंगे, लेफ्ट सेंटर राइट। ये देखो राइट साइड आ गया है। ग्रुप, अब आते हैं ग्रुप के ऊपर। ग्रुप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप का मतलब होता है एक से ज्यादा पिक को अगर आप एक करना चाहते हो तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। कैसे, अब देखो जैसे कि ये शेप है, यहाँ पे मैंने ये एक शेप ड्रॉ कर ली है। अब ये और ये दोनों अलग अलग शेप है, अगर मैं इसको उठाऊंगी तो यही उठेगी और लास्ट वाले को उठाऊंगी तो सिर्फ वो उठेगी, ठीक है। इसको उठाऊंगी तो ये उठेगी। अगर मैं चाहूंगी तीनों में से किसी को भी उठा लूं, तीनों साथ में उठे, मीन्स कि इनका ज्वाइंट करना, ग्रुप करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई भी थंबनेल्स, टेम्पलेट्स कुछ भी बना रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि ये कॉर्नर पे आपको ये लगाना है, ये वाली शेप, और उसके ऊपर ये एरो। ये तो डिसाइड नहीं किया कि कौन सी कॉर्नर पे जाएगा, लेफ्ट में या राइट में या डाउन में, लेकिन ये डिसाइड है कि ये इसके ऊपर ही रहेगा। तो बार बार इसको उठाओगे फिर इसको उठाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको ग्रुप, इनका ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, कि आप किसका ग्रुप बना रहे हो तो उनको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ही। मैं स्टार को सेलेक्ट करती हूँ, देखो इसका सिलेक्शन चला गया। इसको सेलेक्ट करूंगी तो इसका जाएगा, पीछे वाली का तो है ही नहीं। इसको सेलेक्ट करती हूँ तो इसका। मीन्स की माउस के साथ एक बार में आप एक ही शेप को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा शेप सेलेक्ट करनी है तो आपको कीबोर्ड में शिफ्ट मिलेगा, शिफ्ट को प्रेस करो एंड क्लिक ऑन दिस शेप एंड क्लिक। ये देखो तीनों आपकी सेलेक्ट हो गई, ग्रुप एंड ग्रुप। ये देखो आप किसी को भी उठा लो, मैं स्टार को उठा रही हूँ, ये देखो तीनों उठ रही हैं। एरो को उठा लो या बैक में किसी को भी उठा लो, ठीक है। फिर यहाँ से आप कर सकते हो अनग्रुप, वापस से तीनों अलग अलग हो गई, ये देखो। उसके बाद रीग्रुप। रीग्रुप कैसे करोगे, यहीं पे चले जाओ, यहीं पे जाने के बाद आप इसको कर दो रीग्रुप। ये बिहाइंड टेक्स्ट है ना, इन फ्रंट ऑफ कर दो, इसके ऊपर दिखाई दे जाएगी। वापस से कर देते रीग्रुप, ये देखो फिर से तीनों का रीग्रुप हो गया है। इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने अनग्रुप कर दिया। अब बढ़ते रोटेट। रोटेट मीन्स रोटेट करना, किसी भी एंगल में रोटेट आप अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके बाद है इसकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ाओगे, सिर्फ हाइट बढ़ेगी। विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ाओगे, सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। तो ये था आपका 3D इफेक्ट। तो इसी के साथ आपका 3D इफेक्ट कंप्लीट होता है। 3D इफेक्ट के बाद करते हैं हम
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा स्मार्ट आर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले कि ये जान लो कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है और स्मार्ट आर्ट का यूज किस लिए किया जाता है। जो स्मार्ट आर्ट होती है उसका यूज किया जाता है डायग्राम पर्पस के लिए, यानी कि अगर आपको डायग्राम बनानी है तो आप स्मार्ट आर्ट से यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने अपनी उसमें बुक्स में देखा होगा कि कई बार किसी पॉइंट को समझाने के लिए डायग्राम बना देते हैं कि ऊपर ये कंप्यूटर हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, यहाँ पे कीबोर्ड हार्डवेयर, तो डायग्राम बना देते हैं। आप एग्जाम्स में भी डायग्राम्स में आंसर को अटेम्प्ट करके आते हो ताकि पासिंग आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो अच्छे दे एग्जामिनर। तो इसलिए आप क्या करते हो, डायग्राम का यूज करते हो ताकि आपका डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव लगे। तो आप यहाँ से बना सकते हो। देखो, बनाने को तो आपके पास शेप है, आप शेप का यूज करके कुछ भी बना सकते हो, कोई अच्छा खासा डायग्राम भी बना सकते हो। लेकिन क्या होता है, शेप में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए टाइम को कंज्यूम करने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हो। देखो, नाम से पता चला स्मार्ट आर्ट कि किसी पॉइंट में आर्ट डाल करके उसको स्मार्ट करना। तो जब हम आर्ट डाल करके उसको स्मार्ट कर देते हैं तो वो देखने में काफी अच्छी लगती है। देखो, मैं दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ। एक डायग्राम मैं शेप की हेल्प से आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ और एक जो स्मार्ट आर्ट में बने हुए होते हैं वहां से बताऊंगी। फर्स्टली आप शेप से कैसे डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको स्केल चाहिए कोई भी, आप रेक्टेंगल ले सकते हो। मैं क्लाउड्स पे बता देती हूँ कि नॉर्मली क्लाउड्स का यूज करते हैं। कहाँ गया क्लाउड्स? यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ढूंढ लेना। ये रहा। आपने क्या किया, इस टाइप से कुछ भी बना दिया। यहाँ पे क्लाउड्स बन गया है, तो आप इसके अंदर राइट कर लोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, इसका कोई भी पॉइंट होगा वो भी आप ऐसे बना लोगे। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे बना लोगे और इनका ज्वाइंट आप लाइन के साथ, ये एरो लगा लो। आप ऐसे एरो के साथ ज्वाइंट कर सकते हो कि ये पॉइंट है, एक एरो इस साइड लगा दोगे, ये पॉइंट है। इसी तरीके से आप कोई भी शेप का यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाली शेप आपने ऐसे ले ली, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। नेक्स्ट कोई भी शेप यहाँ पे ले ली, चाहे तो आप इसी का कॉपी और पेस्ट कर लो। सेकंड शेप ये चाहे आप वहीं से उठा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस टाइप से, अच्छे से वो ऊपर ज्वाइंट नहीं हुई, आप लोग कर लोगे। इस तरीके से शिफ्ट का यूज करोगे तो जो लाइन है वो देखो एकदम सीधी बनेगी। अदरवाइज विदाउट शिफ्ट वो कैसी बन सकती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। ये देखो, जैसे कि मैं विदाउट शिफ्ट थोड़ी सी टेढ़ी होगी। इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है, ये हल्की सी धुंधली है। तो इसको आप ऐसे एरो के साथ ऊपर लेके जा सकते हो, जॉइंट, ठीक है। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, जैसे ऐसे कर करके। फिर आपको एक लाइन ऐसे यहाँ लगानी पड़ेगी, एक यहाँ लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी मेरे को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखने से पहले टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करो। लास्ट क्लास में बताया था टेक्स्ट बॉक्स में बिना कन्वर्ट किए आप लिख नहीं सकते। अगर आपके पास ऑफिस 10 और 13 है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से ये तो है कि आप शेप का हेल्प करके डायग्राम क्रिएट कर ही सकते हो, डिजाइनिंग तो आप बना लोगे। अब बात आती है कि अगर आप स्मार्ट आर्ट का यूज कैसे करोगे। देखो, स्मार्ट आर्ट का मतलब मैंने बता ही दिया। जैसे भी आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट आएंगे। ये देखो, जैसे ये वाला, ये है, इस पे क्लिक करके देखो। यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लिस्ट में आ जाओ, प्रोसेस में आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसे प्रोसेस दिखाने, जैसे एरो लगाना है तो आप ऐसे एरो लगा सकते हो। साइकिल में ऐसे, जैसे कि इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इस टाइप से साइकिल आपको दिखानी है। एक पॉइंट यहाँ लिखा है। एक रियल में हायर चीज, रियल लाइफ में हम जैसा यूज करते हैं इस टाइप का डायग्राम होता है। यहाँ पे एक पॉइंट, इसके दोनों पॉइंट यहाँ, इसके दोनों यहाँ, इस टाइप से। मैट्रिक्स पैरामिड जैसे ये है, किसी की पोस्ट ये यहाँ से ये बन गई, यहाँ से ये, कि पीएन था, पीएन से कलर, इस टाइप से आप कुछ कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ हायरची पे। तो हायरची मैंने ये वाली उठा ली है, कर दिया ओके। फर्स्ट हायरची उठाते ही आपके पास दो टैब आ गई, एक डिजाइन की और एक फॉर्मेट की, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने लगभग पिक्चर में उसमें इस टॉपिक को कवर कर ही लिया है कि कैसे आप डिजाइनिंग करोगे। फर्स्टली देखो, यहाँ पे कर्सर आ रहा है कि आप कुछ भी लिखो, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक किया और कुछ भी लिखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब बात आई कि यहाँ पे देखो 3 पॉइंट लिख दिए आपने। इस मान लो ये कोई भी टॉपिक है, इसके यहाँ पे बॉक्स 2 ही बने हुए हैं, 1 और 2, और आपको 3 चाहिए, किसी भी पॉइंट के 3 भी पॉइंट हो सकते हैं, तो तीसरा बॉक्स कहाँ से लाओगे? तो तीसरा बॉक्स लाने के लिए सोचने की जरूरत है नहीं, ये रहा ऐड शेप। डिजाइन टैब का फर्स्ट ऑप्शन ऐड शेप, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शेप को ऐड करवा सकते हो। आफ्टर, अबोव, बिलो, डाउन, जहां भी करवानी है वहीं करवाओ। मैं इसके बिलो करवा देती हूँ, यानी कि गलत हो गया, मैंने नीचे कर दिया, साइड में करवाना है। बिफोर करवा देती हूँ या आफ्टर। आफ्टर कर दिया तो इसके बाद से ये देखो मेरी एक पिक बन गई है। आप इसके अंदर कुछ भी टाइप करो, ठीक है। ये देखो 3 बन गई है। अब जैसे ये है, इसके भी आपको 2 बनाने हैं, एक ही पार्ट है ये, इसके 2 बनाने हैं, तो एक काम करो, इसके भी साइड में ले जाओ आफ्टर। ये देखो इसके भी 2 पार्ट बन गए। अब हार्डवेयर का बनाना है तो इसके नीचे बनाना पड़ेगा पहले, तो बिलो करो, ये नीचे पॉइंट आ गया। अब आफ्टर या बिफोर कर दो, ठीक है। इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का मतलब, जैसे कीबोर्ड यहाँ पे लेफ्ट में लिख रखा है, लेफ्ट का मैटर राइट में चला जाएगा, राइट का मैटर लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये ऐड बुलेट्स का ऑप्शन देखो हाईलाइट नहीं हो रहा, होता क्या है, किसी किसी में हाईलाइट नहीं होते कई ऑप्शन, और किसी किसी में सारे पॉइंट हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं इसको डिलीट करके अदर स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे देखो ऐड बुलेट कर दिया। ऐड बुलेट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉट्स में काम होएगा। ये देखो डॉट्स बन रही है, आगे ये बुलेट्स लग गई। लेफ्ट टू राइट मतलब ये राइट में चला जाएगा, ये देखो, और ये लेफ्ट में। उसके बाद है प्रमोट। प्रमोट क्या होता है, एक स्टेप कम, नहीं सॉरी, एक स्टेप ज्यादा। जैसे प्रमोशन बोलते हैं ना कि मेरा प्रमोशन हो गया, तो एक स्टेप और ऊपर मिलता है आपको, तो 5 थी 6 हो गई। डिमोट होता है कम, ठीक है। ये देखो ऐसे कम हो गया, आप डिमोट करके इसको कम करवा सकते हो, प्रमोट। नेक्स्ट है टेक्स्ट पेन। अब टेक्स्ट पेन क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर आपको इनके अंदर लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करो और लिखो, यहाँ पे क्लिक करो और लिखो। अभी टेक्स्ट पेन में क्या होएगा, टेक्स्ट पेन में ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो साइड में ये पेन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप यूर टेक्स्ट हेयर, कि आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। ये देखो टेक्स्ट तो लिखा आपका उसी में जा रहा है जो बुक सेलेक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे आप इसमें अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चेंज कलर। चेंज कलर मीन्स कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप अच्छे से कलर चेंज कर लोगे, हो जाएगा। उसके बाद ये है आपकी 3D इफेक्ट, यहाँ से अच्छे से लगा लोगे 3D इफेक्ट। उसके बाद रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स में होता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी चेंज कर रखा है तो पहले के जैसा, रीसेट मतलब किसी भी चीज को रीसेट करना, बिल्कुल फर्स्ट जैसे स्टार्टिंग करना उसकी। ये देखो स्टार्टिंग में ऐसा था, आपने जो भी चेंज किए, कलर किया, स्मार्ट आर्ट से स्टाइल डाला, वो सब कुछ खत्म हो गई। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट में सारे ऑप्शन आपको लगभग आते हैं। यहाँ से चलो शेप फिल, मीन्स कि इनकी शेप को फिल करना। अगर आपको अलग अलग फिल करनी है ना, अलग अलग कलर से, तो फिल कर सकते हो। अगर एक ही उसमें करना है, एक ही कलर में, तो शिफ्ट के साथ सबको चूज कर लो, 1 2 3 4। अब शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने से फायदा ये होता है कि आप वन टाइम में ही क्या कर लोगे, सब में एक साथ इफेक्ट डाल दोगे। ऐसे ही शेप आउटलाइन के ऑप्शन डैसेस में लेनी है, विड्थ में लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग लो, बता रखा है प्रीसेट। ये लास्ट क्लासेस में किसी ने मिस कर दी तो वो लास्ट क्लास हमारी देख ले, उसको पता चल जाएगा ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो चेंज शेप, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल ले रखा है, मैंने बोला कि क्लाउड्स में करना है मेरे को इसकी स्टाइल, तो क्लाउड्स में ही चेंज हो जाएगी। हो गई क्लाउड्स में चेंज, सभी सेलेक्ट थी ना इसलिए सभी होगी। अगर 1 होती तो 1 पे ही इफेक्ट करता। लार्जर होता है इसको बड़ा करना, स्मॉलर होता है इसको छोटा करना। यहाँ से आप कोई भी कलर डाल लो, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड आर्ट स्टाइल, मतलब लिखने का तरीका कि कैसे लिखोगे। सिंपली लिखा हुआ है ना, मैंने ये वाला इफेक्ट डाल दिया। इसकी जूमिंग बढ़ाओगे तो पता चल जाएगा आपको। मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि वर्ड आर्ट स्टाइल में कैसे लिखा जाएगा। ये देखो
मैंने इतना जूम करके दिखा दिया था कि अच्छे से पता चल जाए कि कैसे लिखना है। ये देखो इस टाइप से, इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। मीन्स कि आप नॉर्मली लिखने की बजाय डिजाइनिंग में लिख सकते हो। इसमें लिखने का फायदा ये हो जाएगा कि टेक्स्ट को आप अलग कलर से फिल कर सकते हो अंदर। जैसे मैंने ये नेवी ब्लू ही कलर कर दिया है, और इसकी बाउंड्री को आप अलग कर सकते हो जैसे रेड। तो यहाँ पे 2 कलर आ गए, यानी कि फॉर्मेटिंग काफी अच्छी बनेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे था शेप इफेक्ट, यानी कि जो भी आप इफेक्ट डालोगे, जैसे ये शेप है क्लाउड्स वाली, तो इस पे डलेगा। जैसे मैंने डाला 3D रोटेशन, तो देखना क्या रोटेट होएगा। एक सेकंड, पहले मैं इसको वो कर लेती हूँ, सिंपल बना लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको रोटेट किया, ये वाली कर दी मैंने रोटेट करके। अभी ये देखो रोटेट होगी ना रोटेट, यानी कि शेप पे इफेक्ट डलेगा, यानी कि इस बॉक्स पे। अगर मैं बोलूं कि टेक्स्ट इफेक्ट, ये रहा टेक्स्ट इफेक्ट, शैडो या रोटेशन करवा देती हूँ, तो ये देखो टेक्स्ट रोटेट होएगा ना कि शेप। आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट रोटेट होता हुआ। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्म मीन्स टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे, जैसे भी आप लिखना चाहो। ये देखो ऐसे, ठीक है, जो मर्जी आप अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने ये वाला कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। शेप इफेक्ट का मतलब शेप में कोई भी इफेक्ट डलेगा, और टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब जो शेप के अंदर लिख रखा है टेक्स्ट उस पे डलेगा। ग्लोबल, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, शैडो, रिफ्लेक्शन होता है सेम अपोजिट, नीचे टेक्स्ट की छाया आपको दिखाई देगी। वर्ड आर्ट मैंने बताई दिया, जैसे ये आपके टेक्स्ट है, ये इस पे भी डल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने इसको रोटेट कर दिया तो यहाँ से ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद है पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, ये आपको आगे के सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, जैसे कि रोटेट है, यहाँ से आपका रोटेट हो जाएगा। रैप टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है, यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, देखो ये वाला भी रोटेट हो गया आपका, ये टेक्स्ट भी रोटेट हो गया। बस दोनों में डिफरेंस आपको ये समझना है, शेप इफेक्ट मीन्स शेप इफेक्ट डलेगा, टेक्स्ट दोनों में ऑप्शन तो सेम ही है, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्टेज। यहाँ पे भी वही है, शैडो, रिफ्लेक्शन। तो एक शेप पे डलेगा और एक आपका टेक्स्ट पे डलेगा। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन डाल दिया, ये वाला। ठीक है, तो ये इसके नीचे है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस टाइप से। अगर आप रिफ्लेक्शन डालोगे किसी टेक्स्ट पे तो वो टेक्स्ट पे डलेगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे इसका रिफ्लेक्शन ये देखो हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो वर्ड आर्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर आ जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग कलर कर लो। लेकिन अगर यहाँ से कलर पसंद नहीं आ रहे तो टेक्स्ट फिल, यहाँ पे लिखा है शेप फिल और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट फिल। नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट को फिल करेगा, मीन्स जो लिख रखा है उसके अंदर कलर जाएगा, ना कि आपकी शेप में जाएगा। आप सोचो कि शेप में कलर नहीं जा रहा है, ये देखो शेप फिल मीन्स शेप में जाएगा, यहाँ से करोगे वो शेप में जाएगा। ये देखो कलर चेंज हो रहा है, मैंने रेड कर दिया, रेड। ठीक है, तो ये शेप पे डलेंगे, ये टेक्स्ट पे, ये टेक्स्ट की आउटलाइन डलेगी ग्रीन, जैसे भी आप करो। और ये आउटलाइन किसकी डलेगी, शेप की डलेगी, पीछे जो क्लाउड्स है उसकी डलेगी। तो यहाँ पे बस सिर्फ एक यही पॉइंट था स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, और स्मार्ट आर्ट में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको डिजाइनिंग मिलेगी। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो कोई भी आप ले सकते हो, जिस पे भी क्लिक करोगे वही डिजाइनिंग आ जाएगी। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट, कलर, डिजाइन कुछ भी डालो, उसी के अकॉर्डिंग डलेगा। टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट कोई मैंने इसी स्टाइल में लिख दिया, या फिर मैं इसके अंदर कुछ लिखूं तो वो उसी स्टाइल में जाएगा। तो यहाँ पे और ऐसा कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तो आज की क्लास में आपका हो गया 3D इफेक्ट और स्मार्ट आर्ट। ठीक है, आपको 3D इफेक्ट का मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने कहाँ पे यूज कर रखा है 3D इफेक्ट को। ये देखो, जैसे मैंने ये बना रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने नॉर्मल शेप के अंदर नॉर्मल शेप के अंदर लिखा और उसके बाद इसको 3D बना दिया। ये देखो 3D दिखाती हूँ आपको, ये ऐसा कर रखा है मैंने, इस टाइप से भी कर सकती थी मैं। ठीक है,
तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कर रखा है, मैंने ये वाला कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अब 3D, ये देखो 3D में क्या है कि अलग से नजर आ रहा है कि हाँ कुछ है। तो ये तो था 3D। और स्मार्ट आर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि किस पर्पस के लिए यूज होता है, स्पेशली फॉर डायग्राम पर्पस के लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और कल की क्लास में पढ़ेंगे चार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।